Hello friends, welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. Friends, in this video I am going to discuss with you about speed and velocity. There is a very small difference between these two terms. One is speed and another is velocity. What is speed? Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. It is the distance traveled per unit time is simply the speed. कि टोटल टाइम में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज द स्पीड. मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं स्पीड को v से लिखता हूँ, v से, और डिस्टेंस ट्रेवल को मैं s से डिफाइन करता हूँ, s से लिखता हूँ. टाइम टेकन को मैं t से लिखता हूँ. तो हम इस फार्मूले का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो 100 मीटर ट्रेवल की है, 100 मीटर, एंड दैट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 10 seconds. Suppose in 10 seconds. So the speed of that object will be written as 10 meter per second. SI unit of speed is meters per second because meter is the unit of distance and second is the unit of time. So we can write the speed in meters per second. Simply we can write like this: meters per second. Or we can also write like this: meter second inverse. और कुछ केसेस में स्पीड हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं. जैसे जब हमारी गाड़ी चलती है तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं स्पीड के लिए? किलोमीटर पर आवर. मान लीजिए मैंने गाड़ी चलाई 60 किलोमीटर, उसको चलाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगा, 1 आवर, तो गाड़ी की स्पीड क्या हुई? 60 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर यूज कर सकते हैं. यदि डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है अगर वो कम है तो आप यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, या कुछ केसेस में आप मीटर्स पर मिनट भी यूज कर सकते हैं. जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन केस ऑफ स्पीड. जब भी हम स्पीड की बात करेंगे हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करता हूं. एक ऑब्जेक्ट या एक कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. बी से सी तक फिर उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. सी से डी तक फिर उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. और डी से ई तक उसने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. तो टोटल डिस्टेंस जब हम ए से ई तक गए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की 60 किलोमीटर. और ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 घंटे में ट्रेवल की, 1 आवर. तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या लिखेंगे हम? 60 किलोमीटर पर आवर. अब इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसका एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमने इसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है. डायरेक्शन स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, if a quantity is only having magnitude, that will be called the scalar quantity. So speed is a scalar quantity. स्पीड में डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन को जरूर बताना होगा. और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और इन ए गिवन डायरेक्शन, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. एंड टाइम टेकन. सो when we define velocity, we can also say that it is the displacement per unit time. It is the displacement by an object per unit time.
डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स देयर इज स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की है हमें उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन को जरूर बताना होगा, तभी हम वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट गया है। अब उसमें उसने 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है और वो 100 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकंड में ट्रेवल की है। मान लीजिए मैं कहूँ कि 100 मीटर अपॉन 10 सेकंड, then the velocity of the object will be 10 meter per second. 10 meter per second. Now I need to write, if an object moves from A to B, there is need to specify the direction. The object moves from its origin to east direction. To east direction. If I write like this, 10 meter per second towards east. If I write like this, this expression shows the velocity 10 meter per second. When we discuss about the unit of speed and velocity, units are same. In case of speed, SI unit is meter per second. In case of velocity, SI unit is again meter per second. But in case of velocity, there is need to specify the direction. In which direction the object is moving. Only then we can say about velocity. 10 meter per second towards east. That is the velocity. This expression is velocity. If I simply say 60 km per hour, this is the speed. मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन के बेस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि स्पीड के केस में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी के केस में हमें डायरेक्शन बताने की बात करेंगे। अब हम बात करें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट विल बी कॉल्ड द एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपकी गाड़ी ने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 2 घंटे का समय लगा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 200 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 2 आवर। जो स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रेवल की है और 2 घंटे में ट्रेवल की है तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए वो गाड़ी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, मैं कहता हूँ कि ए से बी तक मूव करती है। अब मैं कहूँ कि वो 200 किलोमीटर उसने मूव किया है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव किया है और वही 2 घंटे का टाइम लगा है, तो इस केस में भी मैं क्या कहूँगा? जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 100 किलोमीटर पर आवर बट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सपोज द कार was moving in east direction, so velocity and speed they differ on the basis of the direction. Now if I want to specify a uniform speed, uniform speed से क्या मतलब है? जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था, if a body travels equal distances in equal intervals of time, that will be called the uniform speed. मान लीजिए एक गाड़ी 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में वो गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है, तो गाड़ी की स्पीड क्या है? गाड़ी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट। हर मिनट में वो गाड़ी 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो गाड़ी की स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो एग्जैक्टली 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करती है तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे, तो फिर हम उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसी तरह से हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए एक गाड़ी ए से बी डायरेक्शन में चलती है, अगर मैं इसकी स्पीड को कम कर दूं, अगर स्पीड बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी तो मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर स्पीड मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बदला जा सकता है स्पीड कम करके, या स्पीड को कहीं की चेंज करके, या फिर आप कहें कि डायरेक्शन को चेंज करके।
अगर मैं डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर दूं तो भी मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो सकती है। जैसे आपकी गाड़ी आपने एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मेंटेन की, और पहाड़ों में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और जैसे ऐसे सर्कुलर वे में पहाड़ के आसपास से गाड़ी चलती है, मान लीजिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, बट द कार is changing position continuously, or you can say the car is changing direction continuously in a particular time, that is in a particular direction, in the next moment that is in some different direction. So by changing the direction or by changing the speed, uniform velocity of a particular object can be changed. Now here is one question, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गाड़ी के अंदर किसी पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वी यूज स्पीडोमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ द कार एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब भी हम गाड़ी लेके बाहर जाते हैं और हमें स्पीड देखनी होती है तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्पीडोमीटर। किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है गाड़ी में, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। मान लीजिए आपने गाड़ी घर से स्टार्ट की, आप एक ट्रैवलिंग करके आए 2-3 घंटे की, उसके बाद वापस घर पर आए, घर पर आके आपने देखना है कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। दैट डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी नोटिस्ड विद द हेल्प ऑफ ए मीटर दैट विल बी कॉल्ड ओडोमीटर। अब हम स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो सकता है? क्या हर केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसा है? The magnitude of speed and velocity can be same only when the object moves in a single straight line. अगर बिल्कुल सीधा मूव करता है तो हम कहेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो सकता है। If it is not moving in a specific direction, if the object is not moving in a single straight line, the velocity can be variable. Velocity can be डिफरेंट, वेलोसिटी अलग हो सकती है। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस डायरेक्शन में मूव करता है, और ये जो डिस्टेंस है टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, total time 10 seconds. Now in this case can you calculate the speed? What is the speed of the object when he moves from A to B? 10 meter upon 10 second. Speed will be 1 meter per second. A person goes from A to B, covers 10 meter in 10 seconds. Speed of the object, speed of the person in this case is 1 meter per second. And suppose I say he returns from B to A, again covers 10 meter in 10 seconds. The speed again 1 meter per second from B to A. Now if I say what is the average speed? Average speed, total distance covered in this case 10 plus 10, 20 meter. Average speed in this case, total distance covered in going from A to B, B to A, 10 meter plus 10 meter, 20 meter. And time taken, total time taken 10 seconds in going from A to B, and again 10 seconds from B to A, that is 20 seconds. That again comes out to be 1 meter per second. So average speed again 1 meter per second. Average speed of an object can never be zero. एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है? इस केस में हम चेक करते हैं कि क्या एवरेज वेलोसिटी इस केस में जीरो है, टोटल वेलोसिटी क्या जीरो है? सपोज पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन ईस्ट डायरेक्शन, आई एम स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 10 मीटर, time 10 second. So displacement in going from A to B is 1 meter per second towards east. So first displacement when the person moves from A to B,
10 meter. So the velocity is 1 meter per second towards east. If the object moves from B to A, what is the displacement again? 10 meter. Now towards this point to this, towards west. Now B to A, displacement is again 10 meter. Velocity is B to A velocity 10 meter upon 10 second, again 1 meter per second, but in this case towards west. In this case towards west. So velocity when we move from A to B is 1 meter per second towards east. Velocity when person moves from B to A towards west, that is again 1 meter per second. Now total velocity or the average velocity. Average velocity means total displacement upon time taken. Total displacement, or I'm going to write average velocity. Total displacement upon total time taken. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? A टू B एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, B टू एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. फाइनल डिस्प्लेसमेंट B टू A 10 मीटर एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट A टू B 10 मीटर. 10 मीटर माइनस 10 मीटर 0. या फिर आप सिंपली ये कहें कि व्हेन पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन गोइंग फ्रॉम A टू B and returns back to the same line from B to A. So initial point and final point is the same. When initial point and final point is the same, net displacement is 0. So in this case net displacement is 0 and total time taken is again 10 seconds in going from A to B and 10 seconds from B to A. 20 seconds. 20 seconds. It means average velocity can be 0. In some specific cases, average velocity can be 0 when there will be net displacement 0. जब भी net displacement 0 होगा तो average velocity 0 हो सकती है, लेकिन average speed जो है वो 0 नहीं होगी. Because that is the ratio of total distance traveled to time taken. So friends, हमने इस वीडियो में स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में बात की. वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नॉर्मल प्रैक्टिस में, नॉर्मल केसेस में हम स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा समझते हैं, लेकिन वेलोसिटी का मतलब है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में. जब भी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द वेलोसिटी. जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड का मतलब डायरेक्शन से नहीं है. सो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की यूनिट एक जैसी हैं. ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है दोनों के केसेस में. जब भी वेलोसिटी को हमने डिफाइन करना है एग्जैक्टली, तो हमें एक डायरेक्शन जरूर बतानी होगी कि किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से स्पीड और वेलोसिटी के बारे में यही है. आप देखते रहिए वीडियो, लर्न करते रहिए, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए. इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स पर लेकर आता रहूँगा. तब तक आप इस YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी के साथ बने रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.